मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे मोहब्बत भी होती है। मुझे लगता है एक दिन होगा जब भी मेरे सामने नहीं होंगे। और सैयद सना खान, प्रायर नोन एज बॉलीवुड एक्ट्रेस, जो ईमान लेकर के आ गई थी, जिन्होंने इस्लाम के रास्ते को अपना लिया था, वो आज रोती हुई हमें दिखाई देंगी इस बयान के दौरान। चलिए जान लेते हैं कि उनके तरीके से वो कैसे एंटर करी इन दिस वे ऑफ लाइफ कॉल्ड इस्लाम। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जब भी मैं इन बहन को देखती हूँ तो मुझे बहुत दिल को तसल्ली मिलती है कि कोई करेक्ट पाथ अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड इज़ जेन्युइनली नॉट एट ऑल अ वे ऑफ लाइफ। वो किसी की ज़िंदगी का तरीका हो ही नहीं सकता है। खुद पर्सनली ऐसे मीडिया इंडस्ट्री में रह कर के देख लिया कि इट इज़ एक्सट्रीमली करप्ट, अ वेरी डार्क वन। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक्टर या एक्ट्रेस एक अच्छा इंसान नहीं है, पर वो जो जिंदगी जीने का तरीका है वो गलत है। और हाँ, हम सब इंसान हैं। हो सकता है कोई एक्टर बैठ कर के फ़िलहाल इस वीडियो को देख रहा हो और वो ईमान के रास्ते पर चलने लगे। हिदायत देना अल्लाह सुब्हान व तआला का काम है, और वो जिसको चाहे उसको हिदायत दे, जिसको चाहे उसको गुमराही के रास्ते में डाल दे। और वही परवरदिगार ऐसा है कि चाहे तो चींटी से भी काम निकलवा ले। और मैं भी खुदा की पैदा करता मखलूक में से एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, जिसके ज़रिए से हम सब बैठ कर के ये सब दीनी ताल्लुकात की बातें कर पाते हैं, इल्म प्राप्त कर पाते हैं। तालीम से अल्लाह सुब्हान व तआला हमको नवाज देते हैं। तो कर्म करना हमारे हाथ में है। सकारात्मक कर्म करेंगे तो हमें सकारात्मक रिजल्ट अल्लाह सुब्हान व तआला देंगे। मतलब किसी और से कभी हमें कोई ख्वाहिश नहीं रखनी इंसानों से इस दुनिया के अंदर, क्योंकि ये वैसे भी आजमाइश है। खैर, मैं मेरे ज्ञान को एक बार यहीं पे सीज कर रही हूँ। फिलहाल सना खान जी को सुनते हैं, उसके बाद हम हमारी आपसी गुफ्तगू करेंगे, प्यार भरी मोहब्बत नुमा। और देखो, दावत देने का काम ना मोहब्बत का है। जो दावत है वो काम ही मोहब्बत है। वो आप चिल्लाकर, किसी पे जोर जबरदस्ती करके, डंडे मार के आप नहीं कर सकते हो। मैं भी घर वालों के साथ कर सकते हो, बट बाहर ये काम नहीं हो सकता। मेरे घर में तो मुझे इंस्पेक्टर ही बुलाते थे। मेरी मम्मी तो पहले ये कहती थी, जब मैं उम्रा करके नया हम आने लगे और मैं नमाज की एकदम पाबंद, एकदम फुल ऑन 5 वक्त ऑन टाइम, मुझे ऐसा लगता था वाओ, अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो कोई 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी। तो मेरी मम्मी कहती है, मतलब अगर तूने दिन का काम शुरू किया तो डंडे मार के मुसलमान बनाएंगे लोगों को। मतलब मम्मी लोग का ये लैंग्वेज होता है। एंड जब चीजें लास्ट ईयर मेरे अंदर चेंज होने लग गई ना, तो मैं बहुत, एक होता है ना जब आप जो चीज में ज्यादा घुस जाओ, जुनून हो जाता है, बहुत जुनून हो जाता है। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स, मैं जब दावत का काम शुरू किया, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं। तो घर वालों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज आपसे बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। ऑफ कोर्स दिल में हमेशा एक रहता है कि ओह शी गॉट इमोशनल, वो रो रही है। कि जितना वक्त वो आपके साथ अभी तक गुजार चुके हैं, आगे उनके पास उतना वक्त है कि नहीं। एंड आई थिंक पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, एंड इररिप्लेसेबल लॉस है। मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे मोहब्बत भी होती है। मुझे लगता है एक दिन होगा जब भी मेरे सामने नहीं होंगे। और तो जाहिर सी बात है, हम कोशिश करें कि हम अपने माँ बाप, अब जब आपके साथ है तो आप उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, और जो भी उनकी डांटों को, उनकी बातों को सीरियसली ना ले, इतने सीरियसली ना ले, क्योंकि वो आपके लिए खैर ही चाहते हैं। और मुझे तभी ऐसा था कि जब मैं चीजें सब पढ़ने लग गई और सब सीखने लग गई, तो मुझे पता चला कि यार मैं जो गलत करूंगी इसका असर मेरे माँ बाप को भी होगा, क्योंकि अल्लाह तो उनसे सवाल करेगा ना कि आपको मैंने इनकी माँ बना के क्यों भेजा।
कि आप इनको सही रास्ता दिखा सके, लेकिन ये पूरी जिंदगी गुमराह रही, आपने क्या किया? और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी के ऊपर ये सवाल उठे आखिरत के दिन। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सिर्फ इस दुनिया में खुश रहे कि मैं काम कर रही हूँ, इनके लिए एक्सपेंसिव कपड़े ला रही हूँ, इन्हें घुमाने लेके जा रही हूँ, पर इनकी आखिरत जीरो कर रही हूँ एक ऐसा काम करके जो गैर मुनासिब है। और इस पे तो हर मतलब अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, हर किसी की लानत है जब इंसान गुमराह हो जाता है तो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ इस तरीके से हो। तो जाहिर सी बात है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, जब मैंने तौबा भी की ना, तो मैंने अल्लाह से यही नियत की कि अल्लाह मैं तौबा तो कर रही हूँ, बट मेरी तौबा का सबसे मेन रीजन है, डेफिनेटली मेरी मगफिरत तो है, बट या अल्लाह सबसे पहले मेरी माँ बाप की मगफिरत कर देना, क्योंकि ये लोग जाने अनजाने में मेरी इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। और पता नहीं किस चीज की वजह से ये मुझे रोक नहीं पाए, मैं रुक नहीं पाई, जो भी हुआ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका अजाब इनको पड़े। और मैंने रियलाइज किया कि अब मैं इतना अच्छा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा करना चाहती हूँ, और अपनी जिंदगी को इतना अच्छा करना चाहती हूँ कि इन सब का सवाब मेरे माँ बाप को मिले। और जो ऑफ कोर्स मेरे नाना नानी है सब, जब मुझे अनस बताते थे तो कहते थे कि हमारे पूरे घर वालों को दिखाया जाता है बाकायदा हम क्या करते हैं हर जुमेरात को, कि आपकी आने वाली नस्ल क्या करती है। एंड आई वाज लाइक, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नाना ने ये देखे, मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाके मेरे माँ बाप ये देखे। तो मेरा एक ही, मैं हमेशा अनस को ये पूछती रहती थी कि मैंने तो तौबा कर ली, कि शुरुआत में मेरे बहुत सवाल होता था, क्योंकि मैं नई आती थी ना, नई चेंज हो रही थी, नई चीजें सीख रही थी, तो दिल बहुत ऊपर नीचे रहता था। तो मैं हमेशा ही बोलती थी अनस को, अनस श्योर ना मेरी मगफिरत हो जाएगी? मुझे तो मतलब डाउट नहीं है पर डर लगता है। तो दुआ तो हमेशा मांगती हूँ, पर कभी भी एक डर बैठा रहता है कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत करी है कि नहीं, मेरे गुनाहों को माफ किया है या नहीं। क्योंकि एक होता है ना जाती गुनाह होता है, ठीक है, जो आपसे जुड़ा है। आप अब अपने घर में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपसे जुड़ा है, कोई देख नहीं पाता है। आप कभी भी तौबा करके करेक्ट कर सकते हो उस चीज को, है ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे प्रोफेशन में थे, कहते ना ऐलानी गुनाह, खुद तो कर ही रहे, साथ ही साथ और लोगों को अपने साथ लेकर डूब रहे। अब मुझे जब इतना मजमा फॉलो करता था, मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 42 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे 20-30 लाख फॉलोअर है, स्नैपचैट पे है, एंड आई वाज लाइक, मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुमराह कर रही हूँ और इनकी नस्लें चलती रहेगी, जो इनसे देखकर इस सब का तो इनडायरेक्ट गुनाह मुझे आएगा ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एंड तब मुझे पता था कि अब मेरा काम दावत का है। और जो मैंने ऐलानी, चाहे आप, मुझे तो सच्ची कहूँ तो वर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि मैं खुद के लिए ही बोलूंगी तो मैं स्किप करूंगी, बट जो भी हम करते थे खुलेआम, एटलीस्ट मेरा ये था कि अब मैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसी लोगों को यूज करके अपना सही चीज, उस प्लेटफॉर्म को एक सही चीज का जरिया बनाऊंगी और दीन की दावत देने का एक जरिया बनाऊंगी। और कहते ना कि कोई चीज अगर आपको, कोई गुनाह की चीज अगर आपको करेक्ट करनी हो, तो आपको पहले वही चीज से करेक्ट करना शुरू करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये 2019 से ही आ गया था कि जो मैं कोई वीडियो डालती थी, कोई ये डालती थी, मैंने कहा यार मुझे देख के 4 लोग और बना रहे। तो उस टाइम तो बहुत अच्छा होता था ना, मुझे देख के इन लोगों ने इतना टिकटॉक बनाया, वाह, मुझे देख के लोगों ने ये डांस किया, मतलब मैंने इन्फ्लुएंस किया। अब प्रोफेशन में है तो कर भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बोलूं कि यार ये मत करो, मतलब मैं तो छोड़ने ही वाली हुई है, आई एम ऑन दैट वर्ज कि मैं छोड़ने वाली हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं बस ये अभी कर रही हूँ, पर मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं मेंटली रेडी हूँ इस चीज को छोड़ने के लिए। लेकिन आप लोग मत करो, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं एक, बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही हूँ। आजकल इंडिपेंडेंट लेडीज में या बॉयज में प्रॉब्लम क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, स्टबर्न है। मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ वही सही है। ये इंडिपेंडेंस का गलत तरीका है। इंसान इंडिपेंडेंट के साथ स्मार्ट होना चाहिए।
मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन मैं स्टबन नहीं रही। ये चीज गलत है, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे बदलना है। मुझे अपने ख्याली पुलाव में नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही, मैं ही, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं इससे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है। नहीं, आज मुझे कोई मेरे से छोटा बच्चा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं पता हो। तो ये एक चीज मैंने सीखी कि आपको कोई भी सिखा सकता है। एक जाहिल इंसान जिसको अगर दीन की बात करूं तो दीन का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी चीज सिखा दे जो आपने इतनी बुक पढ़ ली तो भी नहीं पता है, और कोई छोटा बच्चा आपको सिखा दे। मेरे घर में तो जितने मेरी नंदनों के छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे से दुआ पढ़ते हैं, सारी दुआएं, मैंने कहा लगता है इनसे ही सीखनी पड़ेगी आधी दुआएं मुझे। तो इनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि जब मैं इनको देखती हूँ ना मेरे घर में बच्चों को, तो मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं कि व्हेन आई हैव किड्स दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। लाइक यही मेरा प्रेजेंट है और यही मेरा फ्यूचर है, और इसी चीज से मुझे मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली नस्ल भी इसी चीज से मोहब्बत करे। वाओ, व्हाट अ मैसेज मैन, व्हाट अ मैसेज। बहुत बहुत इंस्पायरिंग वीडियो था, हर एक इंसान को देखना चाहिए। कभी अगर इस्लाम सीखने की इच्छा नहीं भी है तो भी ये वीडियो हर इंसान तक पहुंचना चाहिए जिसको भी हिंदी या उर्दू आती है समझ में, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस फॉर द यूथ ऑफ द नेशन के करोड़ों की तादाद में जो हमारा युवा है वो किन चीज़ों के अंदर लगा हुआ है। नाचने गाने में कहते हुए भी शर्म आती है ना, दारूबाजियाँ भी करते हैं लोग। बहुत मेस्ड अप सिचुएशन है ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारी परवरिश ही वैसे हुई है। मतलब हमको हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अच्छे अच्छे अंग्रेज़ी माध्यमिक स्कूलों में इसलिए दाखिल करवाया ताकि हम बहुत सारा तालीम प्राप्त करके कुछ बहुत अच्छे बन जाएं, पर हमें क्या पता था कि वहाँ पे एक अलग ही ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन हमको एक्सपीरियंस करने मिलेगा, और हम एक डिफरेंट ही प्रजाति के ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे जो गुमराही के रास्ते पर चलने लगेंगे। मैं तो पर्सनली वही इंसान थी, अभी मैं सीख रही हूँ। एंड आई विश फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी कि मैं सीख जाऊँ। मैं भी रोज़ तौबा करती हूँ जो मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ उनके लिए। एंड आई होप इंशाअल्लाह ताला हर किसी इंसान को एक नेक आमाल से भरी हुई ज़िंदगी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। पहले जब व्हेन आई यूज टू डू लाइक पार्टीज, तो मेरे को ऐसा लगता था क्या मस्त मज़े कर रही हूँ यार मैं, और अभी जब उसके बारे में सोचती हूँ ना तो लिटरली तौबा करने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है वापस से एक और बार माफ़ी मांग लूँ इस चीज़ के लिए। इतनी नफरत उन चीज़ों से हो गई है। मैं ये नहीं कह रही कि आई वॉज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। एंड पीपल लाइक हर दे इंस्पायर यू टू डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। सो फुल सपोर्ट टू हर। मैं बहुत इनकी तारीफ करती हूँ। मैंने मेरी मम्मी के साथ भी बैठ करके इनको देखा हुआ है, एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक देखो दीन का काम कर रही हैं, कितनी अच्छी बात है। काफ़ी इनके फेजेस को मैं खुद पर्सनली खुद को वहाँ पर रख करके भी समझ पाती हूँ, क्योंकि एक लड़की हूँ और क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। तो आज के टाइम पे मैं खुद इमेजिन नहीं कर पाती कि मैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान हुआ करती थी, और इस्लाम ने वाकई मुझे बहुत बहुत बदल दिया, और इंशाअल्लाह ताला और बदलेगा। चलिए फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेती हूँ, और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ तो हमें मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ईमान ताज़ा करना हमारा फ़र्ज़ है और मुस्कुराना भी फ़र्ज़ है। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए। दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।